हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में यह वीडियो हम समाप्त कर दें, जिससे आप सभी का टाइम भी बच जाए। तो आप सभी को बस इतना करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो इन 3 काम को आपको करना है, बाकी के काम मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 3 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? तो मैगेलन मिशन का संबंध है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह से संबंधित है। अगर बात करें कि मैगेलन मिशन को जो है किसने लॉन्च किया है, तो मैगेलन मिशन को लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। और नासा जो है किसका स्पेस एजेंसी है? तो यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। तो मैगेलन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए ने लॉन्च किया है और यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। मैगेलन मिशन यह शुक्र ग्रह से संबंधित है और शुक्र ग्रह पे अभी कुछ दिनों पहले एक विस्फोट हुआ था। कैसा विस्फोट? एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध किसने कराया था? तो नासा ने उपलब्ध कराया था और इसी के अध्ययन के लिए जो है मैगेलन मिशन भेजा गया है। कहाँ पर भेजा गया है? शुक्र ग्रह पर भेजा गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है? तो वह शुक्र ग्रह है। इसे जो है इवनिंग स्टार, इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? तो ये चारों बातें जो है, पांचों बातें किस ग्रह से संबंधित है? तो यह शुक्र ग्रह से संबंधित है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? यह शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। इवनिंग स्टार, इसे मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। मैगेलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो शुक्र ग्रह से संबंधित है, ठीक है। ये है मैगेलन मिशन किसके द्वारा भेजा गया है? तो नासा के द्वारा भेजा गया है, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया का 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कंपनियों को जो है, रिलायंस को, टाटा को और सीरम इंस्टीट्यूट को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब इसके बारे में व्याख्या देखिए तो टाइम मैगजीन की जो है 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी, 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। कितनी कंपनियों को? 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक तो है रिलायंस, दूसरा है टाटा और तीसरा है सीरम, ठीक है। तो ये 3 कंपनियां हैं, रिलायंस, टाटा और सीरम। इन तीनों को जो है किस में शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका की मैगजीन में, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अगर बात करें जो रिलायंस है, इसको टाइम मैगजीन के किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसे जो है टाइटन्स, किसे? टाइटन्स श्रेणी में शामिल किया गया है। और जो टाटा समूह है, इसको भी किस में शामिल किया गया है? इसे भी टाइटन्स श्रेणी में शामिल किया गया है। जबकि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसे जो है किसमें? इसे पायनियर्स में शामिल किया गया है। किसे? पायनियर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। तो 2 को टाइटन्स में और 1 को पायनियर्स में शामिल किया गया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो टाइम पत्रिका में किसे शामिल किया गया है? रिलायंस को, टाटा को और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे को शामिल किया गया है। ये आपको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरे प्रश्न की व्याख्या देखिए तो हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो GM मच्छर का प्रयोग किसने प्रारंभ किया है? अफ्रीकी देश ने। उस अफ्रीकी देश का क्या नाम है? जिबूती है। और इस मच्छर का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मलेरिया से लड़ने के लिए इस मच्छर का प्रयोग किया गया है। GM का मतलब क्या होता है? GM का मतलब होता है जेनेटिकली, इसका मतलब हो जाएगा जेनेटिकली, इसका हो जाएगा जेनेटिकली और इसका मतलब हो जाएगा, M मतलब हो जाएगा मॉडिफाइड और इसका जेनेटिकली। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसका यूज़ किसने किया है? जिबूती ने किया है। किसने किया है? जिबूती ने किया है। किसके लिए किया है? तो यह मलेरिया से लड़ने के लिए इस मच्छर का निर्माण किया है।
आपको याद रखना है। जैसे कि जो मलेरिया रोग है, ये मलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है, तो मादा एनोफिलीज से। किससे? मादा एनोफिलीज मच्छर से जो है मलेरिया रोग फैलता है। तो ये मादा हो जाता है, और जो ये जीएम मच्छर बनाया गया है ये मेल बनाया गया है। कैसा बनाया गया? ये नर बनाया गया है। तो नर और मादा के बीच जब जो है फर्टिलाइजेशन होगा तो इनसे जो है जो संतान उत्पत्ति होगी, जो संतान इनसे उत्पत्ति होगी वो मलेरिया को उत्पन्न करने में असक्षम होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है जीएम मच्छर का उपयोग पहली बार किसने किया है, किसने बनाया है, तो जिबूती ने बनाया है। किस रोग को ख़त्म करने के लिए? तो मलेरिया रोग को ख़त्म करने के लिए बनाया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये है जीएम मच्छर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो प्रश्न है हमारा चौथा। हाल ही में यूएस और यूके की संयुक्त सेनाओं ने किस देश में हौथी ठिकानों पर 5वीं बार हमला किया है? हौथी या फिर इसे हैती भी कहते हैं। ठीक है, हौथी या हैती भी कहते हैं। तो इस पर जो है 5 बार आक्रमण किया है, मतलब की बार 5वीं बार किया है। किसने? यूएसए और यूके ने किया है। तो यह हौथी संबंध जो है किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमन से संबंधित है। सॉरी, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देखिए। हौती या फिर हैती जो विद्रोही हैं यह किस देश में रहते हैं? तो यह यमन देश में रहते हैं। ठीक है, और ये जो है जब कोई देश जो है लाल सागर से होकर कोई जहाज़ जाता है तो उसको जो है लूट लेते हैं। अब थोड़ा सा आप सभी को पहले हम लोकेशन दिखा दें कि लाल सागर और हैती विद्रोही कहाँ पे रहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, आप इसे देखेंगे, ये कुछ इस तरह का क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये कौन सा द्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है अरब की खाड़ी है, जो अरब देश हैं यानी सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन, ओमान, तो सभी देश कहाँ पे हैं? तो ये जो है अरब देश है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप है, ये आपको याद रखना है। तो ये बीच में जो सागर है ये कौन सा सागर है? तो ये लाल सागर है। और यहाँ पे कौन सी सागर है? तो यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अरब सागर है, और ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर। तो इसके बीच में एक खाड़ी है इन दोनों को जोड़ने के लिए, जिसका क्या नाम है? बाब उल मंदेब। क्या नाम है? बाब उल मंदेब है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। बाब उल मंदेब जल संधि है। और यहाँ पे कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है स्वेज नहर, यहाँ पे है बाब उल मंदेब। यहाँ पे कौन सी जल संधि है? तो स्वेज जल संधि है, ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे जो लाल सागर है और यहीं पे यमन देश है। कौन सा देश है? यमन देश है। जो यहाँ से हूती विद्रोही, यहाँ से अगर कोई भी जहाज आता है जैसे लाल सागर में इंटर करता है तो हूती विद्रोही यहाँ पे उसको लूट लेते हैं। ठीक है, तो इसी लूटपाट को ख़त्म करने के लिए यूएस और यूके की संयुक्त सेनाओं ने 5वीं बार जो है हमला किस पर किया है? हूती संगठन या हौती ठिकानों पर आक्रमण किया है, ये आपको याद रख लेना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हूती विद्रोही किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है यमन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो किसने? यूएस एंड यूके विल पे हैवी प्राइस हौटीज रोडीज। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। सेकंड प्रश्न 5, हमारा 5वां प्रश्न है। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाले देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो सिक्किम हाई कोर्ट ने यह जो है देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। देश का पहला उच्च न्यायालय है जिसने मासिक धर्म को लेकर, मासिक धर्म जो महिलाओं में मासिक धर्म होता है उसको लेकर जो है अवकाश जारी करा है। कितने दिनों के लिए? कि अगर महिलाओं को जो है मासिक धर्म होता है तो वह 2 से 3 दिन के लिए छुट्टी ले सकती है। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी होंगी वो जो है 2 से 3 दिन के लिए वो जो है छुट्टी ले सकती हैं। किसके दौरान? तो मासिक धर्म अवकाश के दौरान। तो इस प्रकार का जो है कानून बनाने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय बन गया है, जो कि देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिक्किम हाई कोर्ट ने इस प्रकार का नियम लागू किया है। छठा प्रश्न देखिए, तो छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 31 मई को। निषेध मतलब तंबाकू का यूज नहीं करने। ठीक, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस
कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू में जो है क्या पाया जाता है? तो इसमें निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। और पहली बार जो है निषेध यानी कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 1988 में पहली बार मनाया गया था। इस बार अगर पूछे इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना इसकी थीम रखी गई है। बच्चों को तंबाकू के उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना इसकी थीम रखी गई है। ठीक है। अगर वही बात करें कि अभी जो है कुछ दिनों पहले तंबाकू या फिर गुटखा के उत्पादन और वितरण में किस राज्य ने बैन किया था? तो बैन किया था किसने? तेलंगाना ने। ठीक है, 1 साल के लिए बैन कर दिया था। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, याद रखना। तो टोबैको एंटी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 मई को। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT कानपुर में। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो डीआरडीओ ने अपना उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला है? तो यह खोला है IIT मद्रास में, IIT कानपुर में खोला। कहाँ पे? IIT कानपुर में खोला है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अब जो है डीआरडीओ के द्वारा जो इसका उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है कानपुर में, उसको जो है बेहतर करने के लिए यानी रिसर्च को अच्छी तरह से करने के लिए, डेवलप को बढ़ावा देने के लिए, किस क्षेत्र में? तो अपने हथियारों में जो है रिसर्च करने के लिए, अच्छे प्रयोग करने के लिए और उनका जो है डेवलपमेंट करने के लिए उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र डीआरडीओ ने कहाँ खोला है? तो यह कानपुर में खोला है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है नीम हंस को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसे प्रदान किया है? तो नीम हंस को प्रदान किया है, ये आपको याद रख लेना है। और अगर पूछे इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है समावेशी को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देना और इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करना। तो इसका यह कार्य हो जाता है। तो नीम हंस का कार्य क्या है? समावेशी को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और विकास कार्यों में अच्छी तरह से कार्य करना। इसके लिए जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है WHO के द्वारा नीम हंस को दिया गया है। और कब प्रदान किया जाएगा? तो यह 18 जुलाई को प्रदान किया जाएगा। कब? 18 जुलाई को प्रदान किया जाएगा, क्योंकि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। अगर नीम हंस की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल है, नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरॉन साइंस। ठीक है, न्यूरॉन्स साइंस इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे नीम हंस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो भोर समिति की सिफारिश पर जो है नीम हंस की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रख लेना है। और इसकी स्थापना जो है किसने करी थी? तो इसकी स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर? भोर समिति की सिफारिश पर किसने किया था? तो राजकुमारी अमृत कौर जी ने किया था, जो कि भारत की पहली महिला मंत्री बनी थी। ये हैं WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला डे अगर पूछे कब मनाया जाता है तो यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग जिसे SSC कहते हैं के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, SSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है राकेश रंजन जी को। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर देखें तो SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है राकेश रंजन जी को। लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन
2024 कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो यह रांची में हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। और रांची जो है किस राज्य की राजधानी है? तो यह झारखंड की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। इसका जो है स्टील में जो है आप सभी को पता है कि स्टील के उत्पादन में अगर पूछा जाए तो 5 देशों की भी सूची जारी की गई थी। इन 5 देशों में अगर पूछे पहले नंबर पर कौन है तो चीन है, और अगर पूछे कि दूसरे नंबर पर स्टील उत्पादन में कौन सा देश है तो अपना इंडिया है। और जो ये 5 देशों की सूची जारी की गई थी, इनमें से 4 देशों में जो है स्टील के उत्पादन में 2024 में गिरावट देखी गई है, जबकि अपने भारत में इसकी बढ़ोतरी देखी गई थी। तो ये आपको याद रख लेना है। रांची से संबंधित एक और प्रश्न याद रखेंगे कि महिला हॉकी लीग जो है पहली बार इसका आयोजन जो है हुआ है, पहली बार इसका आयोजन हुआ है और कहाँ पे हुआ है? तो वो भी रांची में हुआ है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रांची में किया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न तो आज नहीं लगा पाए क्योंकि थोड़ा सा काम था, इस वजह से तो कल लगा देंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।